वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों का प्यार भरा अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 20 जनवरी 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सबसे नवीन क्वेश्चन देखने के लिए, सबसे तेज जानकारी, सबसे विस्तृत जानकारी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा और आने वाले समय में आपको सबसे बेहतर से बेहतर आपको जानकारी हमारे ही चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया का चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी विक्रम देवदत्त इस प्रश्न का सही उत्तर है। वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने मंगलवार को किए गए प्रशासनिक फेरबदल के तहत दत्त को एयर इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया है। दत्त एजीएम यूटी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ शासित कैडर के 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए टाटा सन्स की 18,000 करोड़ की बोली स्वीकार की थी। यह अधिग्रहण हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव आशीष श्रीवास्तव अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार होंगे। दूरसंचार विभाग के अतिरिक्त सचिव रहे हरि रंजन राव को दूरसंचार विभाग के सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष यूएसओएफ का प्रशासक बनाया गया। रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण वीएल कांत राव को दूरसंचार विभाग का अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियां। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण भारत के अस्थायी प्रतिनिधि अनुपम रे नियुक्त हुए। भारतीय कारपोरेट मामलों के संस्थान आईआईसीए के महानिदेशक और सीईओ प्रवीण नियुक्त हुए। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला में ऑटो पायलट के लिए नियुक्त किए गए पहले भारतवंशी अशोक एल्लोस्वामी बने। नीरज चोपड़ा के कोच क्लास बार्टिनीज का कार्यकाल 2024 पेरिस ओलंपिक तक बढ़ाया गया। विस्तारा एयरलाइन के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ विनोद कन्नन बने। ओएनजीसी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी अलका मित्तल। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच थॉमस डेनरवी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष पद राजेंद्र कुमार तिवारी नियुक्त हुए। भारत के नए इस्पात सचिव संजय कुमार सिंह नियुक्त हुए। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य अधिकारी एमडी एंड सीईओ बने। वासुदेव पठानी नरसिम्हन बने। ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी इजी माई ट्रिप कॉम के नए ब्रांड एम्बेसडर बने विजय राज वरुण बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना के अगले सेना उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी मनोज पांडे इस प्रश्न का सही उत्तर है। सरकार ने मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को सेना का अगला प्रमुख के रूप में नियुक्त करने का
नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी ऐसे समय में दी गई जब देश अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति का इंतजार कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह लेंगे। जनरल पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर द बॉम्बे सैपर्स में नियुक्त किया गया था। वह ब्रिटेन के कैम्बरली स्थित स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने आर्मी बार कॉलेज महू और दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में हायर कमांड कोर्स में भाग लिया। देश के लिए 37 वर्षों की सेवा के दौरान उन्होंने ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम के सक्रिय रूप से भाग लिया। दोस्तों, भारतीय सेना के बारे में जानते हैं। भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली है। थल सेना उप प्रमुख चंडी प्रसाद मोहंती हैं। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, ये हैं भारत के नए सेना उप सेना प्रमुख मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सऊदी अरब इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सऊदी अरब के बारे में जानते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा यूए दिरहम है। राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहान। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, जिसकी ऊंचाई 829.8 है। यूएई के दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यूएई बना। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई देश में किया गया। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। दोस्तों, सऊदी अरब में ऊंटों के लिए देखभाल के लिए 120 कमरों वाला होटल स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। मुद्रा सऊदी रियाल है। प्रधानमंत्री हैं शाह सलमान। दोस्तों, नियोम सिटी प्रोजेक्ट को सऊदी अरब ने शुरू किया। सऊदी अरब की संसद का नाम मजलिस अल शूरा है। सबसे लंबी नदी वादी अल रुमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर में स्थित टोंगो द्वीप में स्थित ज्वालामुखी विस्फोट में आए पिछले 30 साल का सबसे बड़ा विस्फोट है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए प्रशांत महासागर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रशांत महासागर में टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न शॉक वेव को, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में महसूस किया गया, चेन्नई में भी दर्ज किया गया। इस शॉक वेव के फलस्वरूप चेन्नई में वायुमंडलीय दाब अचानक लगभग 2 हेक्टोपास्कल में बढ़ गया।
गौरतलब है कि इस ज्वालामुखी विस्फोट वाले स्थान से लगभग 12,000 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों, विस्फोट के बारे में जानकारी। इस विस्फोट का दायरा 260 किलोमीटर यानी 161.5 मील था। दोस्तों, इससे निकलने वाली राख, माप और गैस लगभग 20 किलोमीटर 12.4 मील हवा से ऊपर उठी। इसने प्रशांत महासागर में स्थित कई देशों के तटों पर गुलाबी लहरों को जन्म दिया। ज्वालामुखी विस्फोट की तीव्रता के कारण उत्पन्न शॉक वेव को दुनिया के कई हिस्सों में महसूस किया गया। दोस्तों, टोंगा में समुद्र के भीतर होंगा होपाई ज्वालामुखी में शनिवार को जो विस्फोट आया वो दुनिया के पिछले 30 साल का सबसे बड़ा विस्फोटक। भौगोलिक रूप से अलग अलग इस द्वीप पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने विस्फोट के बाद राहत उड़ानें भेजी हैं। न्यूजीलैंड सेनाओं द्वारा ली गई तस्वीरों में टांगों के प्रकृति में दो रूप नजर आए। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद 8,000 घरों वाले हावाई द्वीप की पहले और बाद में राख से ढके हुए घर। दोस्तों, दक्षिण प्रशांत महासागर में समुद्र के अंदर एक भयानक विस्फोट से जिससे निकला धुआं 22 किलोमीटर तक ऊपर गया। विस्फोट इतना तेज था कि उससे निकलने वाली शॉक से 4 फीट ऊंची सुनामी लहरें उठी। दोस्तों, ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्रेटर कहते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामो हवाई द्वीप अमेरिका में है। स्ट्राम्बोलो ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है। लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी मोना लोआ हवाई द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद APEC के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नरेंद्र गोयनका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नरेंद्र गोयनका परिधान निर्यात संवर्धन परिषद APEC के नए अध्यक्ष बन गए। नरेंद्र गोयनका डॉक्टर A शक्ति वेद की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिका कैफो का निधन हो गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफो का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1989 से 1991 तक PM के रूप में कार्य किया। दोस्तों, जापान के बारे में जानते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान के सम्राट का नाम नारुहितो है। प्रधानमंत्री जापान के फूमियो किशिदा है। जापान की संसद का नाम डायट है। जापान की मुद्रा जापानी येन है। जापान की सबसे लंबी नदी शिनानो नदी है। जापान की सबसे ऊंची पर्वत माउंट फूजी है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान को सूर्योदय का देश, निप्पॉन सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है।
जापान के ओसाका शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो अराकावा नदी के तट पर स्थित है। हिटाची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फूजी फिल्म, मित्सुबिशी का मुख्यालय जापान टोक्यो में स्थित है। होसू द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। राजधानी टोक्यो इसी पर बसा है। विश्व का सबसे बड़ा शांत ज्वालामुखी फ्यूजियामा इसी द्वीप पर स्थित है। होसू, होकोडा, क्यूशू और शिकाकू जापान के प्रमुख द्वीप हैं। दोस्तों, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में अभी हाल में जारी हुआ है, उसमें शीर्ष देश जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 जनवरी 2022 को समाज सुधारक महादेव गोविंद रानडे की कौन सी जयंती मनाई गई? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 180वीं महादेव गोविंद रानडे का जन्म महाराष्ट्र के निकाड़मोव में 18 जनवरी 1842 को हुआ था। महादेव गोविंद रानडे एक प्रसिद्ध लेखक, समाज सुधारक, भारतीय शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों का हल करने के लिए एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों का हल करने के लिए एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन विभाग निवारण पोर्टल की स्थापना की है। यह पोर्टल भूतपूर्व सैनिकों को सीधे भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में शिकायत दर्ज करने की अनुमति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन बनेगा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी कुनलांगी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुनवलांगी, केरल। भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन केरल के एर्नाकुल जिले में एक नई पहल की गई। इस पहल के जरिए कुमललोंग गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बनेगा। गांव में 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं का 5000 मेंस्ट्रुअल कप बांटे गए। दोस्तों, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोविंग सिनेमा हॉल लद्दाख में स्थापित किया गया। भारत का पहला वाहन अनुकूल राजमार्ग दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बना। भारत का पहला स्मॉग टावर नई दिल्ली में लगाया गया। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कांजीरंगा नेशनल पार्क बना। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर तिरुवनंतपुरम खोला गया। दोस्तों, केरल के बारे में जानते हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। क्षेत्रफल रैंक 22 है। जनसंख्या रैंक 14 है। साक्षरता दर 94% है। लिंगानुपात 1084 है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं। राजकीय वृक्ष नारियल है। राजकीय फूल अमलतास है। राजकीय फल कटहल है। राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइड है। शास्त्रीय नृत्य कथकली तथा मोहिनीअट्टम। नेशनल पार्क हैं केरल के अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क,
पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क तथा पम्बादुम नेशनल पार्क। बांध है मल्ला पेरियार बांध, इदुक्की बांध पेरियार नदी पर तथा बंसूरा सागर बांध काबिनी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग एवार्ड्स में भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी HDFC बैंक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, HDFC बैंक को ग्लोबल प्राइवेट अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया। दोस्तों, हाल में मिले टॉप पुरस्कार गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीतने वाली दक्षिण कोरिया अभिनेत्री बनी ओ यंग शू, प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित की गई हर्षाली मल्होत्रा, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता निकिता गोयल ने, रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार से सम्मानित की गई नीना गुप्ता को, प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2021 से सम्मानित किया गया बाल कृष्ण दोषी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया के सबसे बुजुर्ग शख्स एस्पेनिया डे ला फुंसे गार्सिया का 112 साल और 341 दिन की उम्र में निधन हो गया। वे किस देश के रहने वाले थे? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी लियोन इस प्रश्न का सही उत्तर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बुधवार को बताया कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग शख्स सेपेनियाड स्टेनिडियो डे ला फुएंतसे गार्सिया का 112 साल और 341 दिन में की उम्र में निधन हो गया। लंदन स्थित संगठन ने कहा जब वह 112 साल और 211 दिन के हुए तब उसे दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति घोषित किया गया था और अगले महीना उनका 113वां जन्मदिन मनाया जाने वाला था। अपने कम कद के कारण 1.5 मीटर यानी 4.9 फीट लंबे एस्पेनियाड, जो 11 फरवरी 1909 को पोंट कास्त्रो लियोन में पैदा हुए थे, उन्होंने 1936 के स्पेनिश गृह युद्ध में लड़ने के लिए मसौदा तैयार करने से परहेज किया और इसके बजाय एक सफल जूता व्यवसाय चलाया। उनके 7 बच्चे, 14 पोते और 22 परपोते थे। गिनीज वेबसाइट के अनुसार अब तक दर्ज किए गए सबसे बुजुर्ग शख्स फ्रांस के जीन लुइस कैलमेट थे, जिनकी मृत्यु 1997 में 122 वर्ष और 164 दिन की आयु में हुई थी, जिनका जन्म फरवरी 1875 में हुआ था। दोस्तों, जो हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग शख्स थे, फ्रांस के जी लुइस कैलमेट थे और उनकी मृत्यु 1997 में 122 वर्ष और 164 दिन के आयु में हुई थी और उनका जन्म 1875 में हुआ। दोस्तों, ये हैं सबसे बुजुर्ग शख्स एस्पेनियाड सेंटिनो डे फुएंतसे गार्सिया, जो 112 साल और 341 दिन की उम्र में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ 2030 से पहले $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी
दक्षिण कोरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री येओहान कू और भारतीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बीच नई दिल्ली में इस आशय पर द्विपक्षीय वार्ता की गई। 2021 में भारत को दक्षिण कोरिया का निर्यात 38.5% $7.4 बिलियन बढ़ा, आयात 37.4% $3.6 अरब बढ़ा और व्यापार संतुलन के 3.8 अरब का अधिशेष दर्ज किया गया। दोस्तों, दक्षिण कोरिया के बारे में जानते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा दक्षिण कोरियाई वान है, संसद नेशनल असेंबली है, प्रधानमंत्री किम बू क्यूम, राष्ट्रपति हैं मून जे इन। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया सैमसंग, हुंडई, एलजी का मुख्यालय है दक्षिण कोरिया में। उत्तर और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम 38वीं समांतर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 लड़कियों के एकल वर्ग में किस भारतीय युवा लड़की ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी तस्नीम मीर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट फीफा अवार्ड 2021 का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी लेवांडोव्स्की इस प्रश्न का सही उत्तर है। बायरन म्यूनिख और पोलैंड के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दूसरे साल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए। बेस्ट फीफा अवार्ड्स में 33 वर्षीय लेवांडोव्स्की को 2021 का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। उन्होंने पिछले सीजन में 69 गोल किए थे। वहीं बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेलास को वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बनी। मैनचेस्टर यूनाइटेड और पुर्तगाल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इंटरनेशनल ऑल टाइम टॉप स्कोरर बनने पर स्पेशल अवार्ड दिया गया। चेल्सी के महिला और पुरुष कोचों को दोनों को श्रेष्ठ कोच का अवार्ड मिला। इंग्लिश क्लब चेल्सी के थॉमस टूचेल को बेस्ट मेंस कोच का अवार्ड मिला। वे जनवरी में क्लब से जुड़े थे और मई में टीम को चैंपियंस लीग में चैंपियन बनाया। एमा हायस बेस्ट फीफा वीमेंस कोच चुनी गई। उनकी कोचिंग में टीम ने इंग्लिश लीग टाइटल जीता। दोस्तों, फीफा अवार्ड 2021 मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एलेक्सिया पुटेलास, बेस्ट पुरुष गोलकीपर एडवर्ड मैंडी चेल्सी सेगनल से खेलते हैं। बेस्ट महिला गोलकीपर क्रिस्टियान एंडलर लियोन चिली। बेस्ट वीमेंस स्पेशल अवार्ड क्रिस्टीन स्क्लेयर पोर्टलैंड थॉर्नर्स कनाडा। पुस्कास अवार्ड बेस्ट गोल के लिए एरिक लोमेला आर्सेनल वर्सेज टॉन्टेनहम के बीच खेला गया था। फेयर प्ले अवार्ड डेनमार्क टीम, डेनिश मेडिकल टीम और कोचिंग स्टाफ को मिला। फैन अवार्ड मिला डेनमार्क और फिनलैंड को। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।